एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कई लोगों को देखते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट बुलाया होता है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट की एंट्री हो जाती है। वो बताते हैं कि उन सभी को एक बंदा को पकड़ना है और उसके गले से एक लॉकेट निकालनी है। उसे हर तरह का फाइट आता है, अद्भुत तरह से। उसका नाम है दांते और तुम लोगों को वो यहाँ मिलेगा। तब सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस तरह के आदमी को तो हम हर दिन पकड़ते हैं और उसे नानी याद दिला देते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, इसके साथ काम कर चुका हूँ। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और साउंड की स्पीड से मूव कर सकता है। जो भी हो, पर मैं नहीं जा रहा मौत के मुंह में। प्रेसिडेंट कहते हैं कि $5 लाख और साथ में बोनस भी। फिर वो कहता है कि बोनस है तो मैं जाऊंगा, फिर अब कहाँ मिलेगा ये। प्रेसिडेंट कहते हैं कि एक आदमी को चारा की तरह इस्तेमाल करेंगे जो उसे बहकाएगा और तुम लोग जाकर उसे पकड़ लेना। उनमें से एक कहता है, पर ये स्कूल के कॉस्ट्यूम में ये लोग कौन है? प्रेसिडेंट कहते हैं कि जब तुम लोग दांते को पकड़ रहे होगे तब ये सभी दूर से नज़र रख रहे होंगे। फिर वो सभी जाने लगते हैं। तभी एक लड़की वो टोपी वाले आदमी को रोक लेती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे थे स्कूल कॉस्ट्यूम में? हम लोग डीमन हंटर हैं, हमारा काम है डीमन को मार। ये देखो, ये है एंटी बुलेट। ये जब किसी इंसान को लगता है तो नॉर्मल बुलेट की तरह होता है, पर जब ये किसी डीमन को लगता है तब उसके डीएनए के साथ रिएक्शन करके उसे ब्लास्ट कर देता है और वो डीमन एक झटके में मर जाता है। हालांकि डीमन इंसान की भेष में हर जगह होते हैं, पर उन्हें पहचानना भी बहुत ही आसान है। जैसे हाथ पैर का एक दूसरे से छोटा बड़ा होना, आँखों में सूनापन होना, जैसे कि इंसान की भेष में सही से ढल नहीं पाए। फिर वो उस आदमी का कपड़ा फाड़ देती है तो वो एक डीमन में बदल जाता है और प्रेसिडेंट को मारने चला जाता है, पर वो लड़की उसे खींचकर पटक देती है और गोली मारकर उसका सर ब्लास्ट कर देती है। तभी वहाँ एंडर्स भी आ जाता है उस मिशन में जाने के लिए। फिर प्रेसिडेंट वो कैदी को बुलाते हैं जो दांते से बात करेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है और एंजो को देखते हैं जो दांते को उसके घर में खोज रहा होता है। तभी पीछे से दांते आकर उसे गन दिखाने लगता है और कहता है कि जो तुम मुझे मिशन दिए थे वो तो शेप शिफ्टर बेबी था जो मुझे मारना चाहता था। एंजो कहता है मुझे वो बोलने वाला खरगोश बोला था ये करने को, तो मैं ये किया और बहुत सारे हरी हरी पत्तियां भी दिया था मुझे, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। अगली बार से मैं ये नहीं करूँगा। इधर सभी सूटकेस में लगे माइक और ट्रैकर की वजह से उसकी बात सुन रहे थे और दांते के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर दांते उसे छोड़ देता है। फिर एंजो उसे काम करने के पैसे देने लगता है। दांते पूछता है ये क्यों दे रहे हो? एंजो कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और जो भी तुमने अपने मिशन पूरा किया है ना, इसलिए। दांते कहता है तो बाहर इतने सारे गार्ड क्यों हैं? एंजो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सभी तुम्हारे ये लॉकेट लेने आए हैं, इसलिए तुम मुझे ये दे दो। ये सभी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें पैसा भी मिलेंगे। पर दांते मना कर देता है और अपना गन ढूंढने लगता है और बताता है कि ये लॉकेट उसकी मॉम दी थी और ये उनकी आखिरी निशानी है, इसलिए किसी को नहीं देगा। ये सुनकर एंजो जाने लगता है पर दांते उसे रोक लेता है। इधर कुछ लोग खिड़की से अंदर घुस जाते हैं और कुर्सी में बैठे दांते को कहते हैं कि अपना एमुलेट दे दो वरना मारे जाओगे। पर वो तो एंजो था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पीछे से दांते कुछ लोगों को बॉल से मारकर ढेर कर देता है और सभी उस पर गोली चलाने लगते हैं। पर दांते सबसे बचते हुए उनके बगल में आ जाता है और वो भी गोली चलाने लगता है। फिर वो अंधेरा करके अपना जैकेट निकाल लेता है और एक को गर्दन में मारता है और बेहोश कर देता है, एक और को सर पर मारता है और इस तरह सबको मार देता है। एंजो को आज़ाद भी कर देता है और कहता है आज अचानक मेरा एमुलेट न्यूयॉर्क का इतना महंगा खजाना कैसे हो गया जो सभी लेना चाहते हैं। फिर डीजे चालू कर देता है जिसे सुनकर सभी उसके पास आने लगते हैं और दांते तो अपने में मग्न था और नाच रहा था। तभी वो लोग दरवाजे से अंदर आ जाते हैं पर दांते लोहा मारकर उन्हें भी बेहोश कर देता है। फिर कुछ लोग दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं पर उस सभी को भी आसानी से दांते ख़त्म कर देता है। पर दांते को एक गोली लग जाती है पर वो छेद तुरंत भर जाती है और उसे कुछ नहीं होता। तभी वो भागने लगता है पर दांते उसे मार देता है। इधर डीमन हंटर्स अंदर में चल रहे फाइट देख रहे होते हैं पर जब देखते हैं कि दांते अपना
घाव तुरंत हील कर सकता है, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? फिर ये लोग कहते हैं कि शायद ये सुपर ह्यूमन है, इसलिए तो वो स्पार्डा का एमुलेट गले में लेकर घूमता है बिना किसी दिक्कत के। उनमें से एक कहता है कि स्पार्डा क्या है? उनकी लीडर कहती है स्पार्डा एक डीमन नाइट था और बहुत महान योद्धा था, ETC वगैरह वगैरह, और वो डीमन किंग मॉन्डस का राइट हैंड था। ये 2000 साल पुरानी बात है, जब हमारी दुनिया और डीमन की दुनिया एक थी, पर मॉन्डस सिर्फ डीमन की दुनिया पर राज करता था और वो इस दुनिया पर भी कब्जा करना चाहता था। पर ये सभी बात स्पार्डा को पसंद नहीं आया, ये दरिंदगी समझता था, इसलिए वो किंग के खिलाफ बगावत कर दी और खुद के कई सैनिकों को ख़त्म कर देता है। पर हमारे दुनिया और डीमन की दुनिया के लोगों को अकेले कैसे ख़त्म कर पाता, इसलिए दोनों दुनिया के बीच एक दीवार खड़ा कर देता है और रहने के लिए हमारी दुनिया चुनता है और छुप छुप कर रहता है। इसलिए लगता है कि दांते भी किसी तरह का डीमन ही हो है। फिर दांते के पास हार लिया जाता है, जिसे देखकर दांते कहता है कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? वो कहता है सभी ठीक है, पर ये जो तुम्हारे गले में एमुलेट है इस पर बहुत महंगी बाउंटी लगी है, तो चलो हम दोनों साथ में लेकर जाते हैं और जितने भी पैसे मिलेंगे आपस में 50-50 बांट लेंगे। पर दांते मना कर देता है। फिर उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है, फिर से दांते जीत जाता है। फिर उनकी लेफ्टिनेंट कहती है कि ट्रक तैयार रखो और वो अंदर चली जाती है और एक हुक मारकर दांते का एमुलेट निकाल कर धुआं करके भाग जाती है, जिसे पकड़ने उसके पीछे दांते भी चला जाता है और उसे पकड़ भी लेता है। फिर वो लेफ्टिनेंट दांते का कपड़ा फाड़ देती है ताकि देख सके वो डीमन है या ह्यूमन, पर वो तो डीमन नहीं था और ना ही ह्यूमन, क्योंकि वो हाइब्रिड था, ऐसा उस लड़की का कहना था। फिर दांते उसका गन को काट देता है, जिससे वो भागने लगती है, पर गोली चलाने की वजह से नीचे गिर जाती है। पर दांते जाकर उसे बचा लेता है और दांते कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि मैं डीमन हूँ? मैं तो खुद डीमन को मारता हूँ, कई सारी डीमन को मार भी चुका हूँ। वो कहती है तुम इतना जल्दी हिल कर सकते हो और इतना ताकत किसी इंसान में नहीं होता। फिर वो लड़की उसे धक्का देकर भाग जाती है। दांते फिर उसका पीछे करने लगता है और एक छोटे से रूम में आ जाता है और वो लड़की पीछे से आकर उसे शॉक लगा देती है और गले में एक चिप इम्प्लांट कर देती है और उसे कैद कर देती है ट्रक में। यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।